विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का एक बयान सामने आया है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने यह बयान दिया है। तो संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव आने के बाद जो है स्थगित की गई थी, तो सहमति प्रस्ताव आने के बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन जो है स्थगित हो गया है। अब सत्र पूरा होना चाहिए और नहीं होने से लोकतंत्र पर खरोच आती है। इस तरह की बातों को उन्होंने बंसल न्यूज के साथ साझा किया। आइए जरा देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 से 25 तक चलना था, लेकिन तय समय से पहले यानी 8 दिन के बाद ही विधानसभा स्थगित हो गई है। कैसी रही विधानसभा? विधानसभा अध्यक्ष जी ने कई नए प्रयोग भी किए हैं। क्या कहेंगे, कैसी रही विधानसभा यदि आपके नज़रों में देखें? जो बात कही जा रही थी कि पूरी लगभग जी इस बार की विधानसभा को दो के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमको हाईलाइट करना चाहिए। एक तो मैंने ये किया कि जिस दिन प्रथम बार के विधायकों का प्रश्न मैं लेता था, उस दिन एक नई व्यवस्था कायम कर दी कि जितनी महिलाओं के प्रश्न आएंगे उनको बिना लॉटरी के लेंगे और क्रमांक 1 से लेंगे, माने महिला प्रथम। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन 1 से 7 तक केवल महिलाओं के प्रश्न थे। तो जितने प्रश्न आए थे बिना लॉटरी के लिया, बाकी प्रथम बार के विधायकों की लॉटरी के लिया। तो एक तो रेखांकन ये करना चाहिए अपने को। दूसरा ये था कि उसमें से हमारे वो प्रथम बार के विधायक 7 अनुपस्थित थे, जबकि विधानसभा में उपस्थित थे वो। इसीलिए मैंने आसंदी से खड़े होकर के दोनों पक्षों को इस पर चिंता करने की बात कही है। ये पक्ष भी वो पक्ष भी जरा इस पर विचार करे और ये गंभीर विषय है कि प्रश्न लगने में एक तो अवसर नहीं मिलता। हमने अवसर दिया, उस अवसर का उपयोग नहीं करना। इसका मतलब वो जो 7 दूसरे विधायक हो सकते थे जिनका नाम आ सकता था, उनके अवसर को हमने ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। हमने अवसर का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरे जिसका अवसर मिल सकता था उसको हमने ख़त्म किया। इसको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता दोनों पक्षों को मैंने आग्रह किया है। दूसरा ये है कि अभी जब नरोत्तम जी का जो प्रस्ताव आया विधानसभा में, तो प्रस्ताव उन्होंने साफ साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष की और सचेतक की सहमति से मैं ऐसा प्रस्ताव कर रहा हूँ। तो उसका तो विरोध किसी ने नहीं किया। तो अपन तो यही मान के चलेंगे कि सहमत है तो इसका मतलब सहमत है। जब दोनों पक्ष सहमत है तो अपना क्या रोल हो सकता है। लेकिन सज्जन वर्मा जी कह रहे थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे थे कि हम तो कई मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे थे पर बीजेपी ने नहीं चाहा। जी, सज्जन वर्मा जी तो न तो सचेतक है और न तो नेता प्रतिपक्ष है, सदस्य हैं। सदन जो पूरे समय नहीं चला, आपने भी कहा है चिंता का विषय हमेशा और आप इस बात पर चिंता जताते रहे। क्या आपको लग रहा है कि सदन की जो गरिमा है, सदन में जो मुद्दे उठना चाहिए, उस पर एक हल्की सी खरोंच लगती है? मैं तो पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली को और सदन के जो संचालन का जो एक संवैधानिक तौर पर जो वर्णन है कि सदन क्यों, उसी में मैं ऐसा समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खरोच लगती है। इसीलिए स्पीकर सम्मेलन जब हुआ शिमला में, तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया। प्रस्ताव ये था कि संविधान में इस तरह का संशोधन हो कि कोई भी विधानसभा या लोकसभा उसके दिन तय हो। लोकसभा 100 दिन चले, साल में 100 दिन आवश्यक रूप से चले, संविधान में संशोधन हो। बड़ी विधानसभा 70 से 85 दिन या 80 दिन के बीच में चले। छोटी विधानसभा 60 तक आवे। बहुत छोटी विधानसभा 40 की जो होती है या उनका 25 दिन या 30 दिन का, इतना कंपलसरी हो, संवैधानिक प्रावधान बने। विधानसभा का सत्र आज संपन्न हो गया है, लेकिन 25 तक चलना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष का ऐसा कहना भी है और सभी की मंशा यही थी। लेकिन कहते हैं कि यदि कार्रवाई पूरी नहीं होती है, सदन जो जितने समय चलना चाहिए था नहीं चलता, तो हल्की सी खरोच भी पैदा होती है। इस पर चिंता जताई। लेकिन विधानसभा के दौरान 5 विधायकों का नहीं पहुंचना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस पर उन्होंने गंभीरता दिखाई। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।